प्रेज द लॉर्ड, कैन यू हियर मी? क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं? Yes, we can. मैन प्रेज द लॉर्ड। मैं विशेष तौर से आज शाम के समय में इस खूबसूरत शाम के लिए, उसकी स्तुति आराधना के लिए मैं अपनी बहन पास्टर स्मिता गोविंद स्वामी को धन्यवाद करती हूँ, उनकी बेटियों को, कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ से वो दिल्ली आई और मेरे साथ जुड़कर उन्होंने परमेश्वर की आराधना करी। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं विशेष तौर से मैं पास्टर प्रदीप के लिए, जो होप मिशन इंडिया, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर की खिदमत कर सकूं, परमेश्वर की आराधना कर सकूं और आप लोगों के साथ जुड़ सकती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे मुझे इंट्रोड्यूस किया गया है कि मेरा नाम पास्टर मलिका राणा और मैं दिल्ली से हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबको ये अच्छा अवसर दिया है, चाहे हम किसी भी जगह पर हो, कोई भी सिटीज में हो, अमेरिका में हो, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम भारत के किसी क्षेत्र में हो, पर परमेश्वर ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। wherever we are, चाहे हम कहीं पर भी हो, पर हम एक आत्मा में हम क्या होते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। प्लेस इज नॉट बिकम अ बैरियर। आज हमारे लिए एक जगह है, कोई वो हमें, उसने हमें बांध के नहीं रखा है। हम कहीं पर भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे पास आधा घंटा है और मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी और मैं केवल सीधे वचन में जाना चाहूंगी। आज का जो मेरा विषय है और वो क्या है, प्रार्थना। प्रार्थना के जीवन को कभी ना छोड़े, दिस इज माय टॉपिक। क्योंकि हम देखते हैं कि इन दिनों में जब हम बहुत व्यस्त हो गए हैं अपने सब बातों में, कामों में, बहुतों को प्रार्थना का कुछ समय नहीं मिलता है। और हम देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अपने प्रार्थना के जीवन के प्रति हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। और ना हो सकते हैं अगर हम सोचते हैं कि अगर हम प्रार्थना में लापरवाह हो जाते हैं, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की सफलता और विजय जीवन में हम जी सके, वो नामुमकिन है। प्रार्थना केवल ये मांगने वो मांगने, हम भीख नहीं मांगना चाहिए हमको परमेश्वर से, बल्कि प्रार्थना परमेश्वर से हमें क्या करती है, हमें जोड़ती है। और इसलिए हमें क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना को अहमियत अपने जीवन में दे। वी मस्ट गिव दैट इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ फॉर प्रेयर एंड वी शुड नो व्हाट प्रेयर डज फॉर अस। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रार्थना क्या करती है। पहली चीज प्रार्थना जो करती है वो आपको एक आत्मिक मनुष्य और पवित्र, जो हमारे अंदर एक मनुष्य है, एक आत्मा है परमेश्वर ने दी है, वो क्या करते हैं, हमें पवित्र आत्मा के भीतर एक समझ बनाती है कि हम पवित्र आत्मा से जब हम जुड़ जाते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो पवित्र आत्मा हमें क्या देता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उसके ज्ञान, उसकी योजनाएं और जो उद्देश्य उसने हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के द्वारा वो पूरे उसे करना चाहता है। पर क्या होता है, लेकिन ज्यादातर समय हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि हम जीवन में किन किन चीजों को हासिल करें, प्राप्त करें। Many times we are thinking कि we want this, we want that, एंड हम पवित्र आत्मा के साथ एक नहीं होते। हम जब प्रार्थना करेंगे तब हम पवित्र आत्मा के साथ, उसकी आत्मा और हमारी आत्मा एक होकर हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। और पवित्र आत्मा हमें ये सिखाती है कि हम जुड़ जाएं उसके साथ। जैसे कि हम जानते हैं और समझते भी हैं कि जो पुरुष, जो महिलाएं, जो आदमी औरतें इस जीवन में वो अपने भविष्य के बारे में सपने देखते हैं, उसके लिए हमें क्या, पवित्र आत्मा से हम बहुत समय हम हमारे लिए प्लान्स बनाते, विचार बनाते हैं, पर हम क्या करते हैं, उसको पाने के लिए हम परमेश्वर से, हम पवित्र आत्मा से सलाह नहीं लेते।
यह जानने के लिए कि परमेश्वर की क्या बड़ी योजनाएं हैं हमारे जीवन में। हम अपनी ताकत से, हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बट वी डोंट आस्क द कंसेंट ऑफ गॉड इन आवर लाइफ फॉर एनीथिंग। हम अपनी बुद्धि में सीमित होकर हम केवल वही बातों को पूछते हैं, सोचते हैं, और ये नहीं जानते कि हम परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की कभी सलाह नहीं लेते हैं। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम अपने लाइफ में बहुत सारी जगह पर हम फेलियर हो जाते हैं, हम नाकामयाब हो जाते हैं। होते या नहीं होते हैं मेनी टाइम, क्योंकि वी डोंट टेक गॉड्स कंसेंट इन आवर लाइफ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। किसके द्वारा, किस माध्यम के द्वारा? कि हम परमेश्वर के उस जीवन में उसके साथ जुड़ जाए। अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये धन्य आशा दी है, अगर हम फिलिपियुस उसका 4:13 को पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर से हमको क्या आश्वासन मिलता है, वो क्या विश्वास हमें दिलाता है। अगर हम उसकी फिलिपियुस उसका 4 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता है। आमीन। केवल हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। हमें कभी हार नहीं मानना है कि हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे। बहुत समय हम हवा में जब हम बहुत सोचते हैं, हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं, उफ क्या होगा मेरा, मैं क्या करूंगा। पर हमको उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर को हमारे हर परिस्थितियों के जीवन में जो कभी कभी हमें असंभव लगती है, अगर हम मत्ती उसका 26 अध्याय और 16th वर्स में, if we read Matthew chapter 26 and 16 वर्स, उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहता है। यीशु ने उन्हें देखा और कहा, मनुष्य के साथ यह सब असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। इसलिए प्रार्थना करो और कहो, प्रभु मैं उपलब्ध हूं। When you are available for God and when you see, और जब आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आप ये जान लीजिएगा कि परमेश्वर भी आपके साथ रहता है। जब आप सिचुएशंस को देखते हैं कि ये मेरे से नहीं हो सकता है, असंभव परिस्थितियां हमें दिखती हैं, पर आप देखिएगा आपके पास एक धन्य आशा है कि यीशु मसीह आपके साथ है, और जो असंभव बातें हैं परमेश्वर उसको क्या करेगा, उसको वो संभव कर देगा। और क्या होगा? और हमारी जो अभिषेक है मेरे जीवन में, केवल यीशु मसीह का यही उद्देश्य है कि केवल यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा महान प्रभु है, जो हम जिस पर अपने जीवन में हर परिस्थितियों में हम उसमें हम उसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर अधिक समय आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताएं। बस केवल इसे अपने होठों से नहीं, पर अपने दिल की गहराइयों से। जब अपने दिल की गहराइयों से जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, उसको पुकारते हैं, वो उस आपकी जो गहराइयों की जो पुकार है वो क्या करता है, उसको सुन लेता है। हमारे हृदय की पुकार को वो सुन लेता है, और उसकी पुकार जब हम रोते हैं उसके सामने, उसकी पुकार वो हमें उसकी तरफ खींच लेती है, वो हमारे तरफ आता है। अगर हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय और अगर हम उसकी 15 आयत को पढ़ेंगे, Psalms 91 and 15 जो उसका वर्स है, उसमें परमेश्वर ने हमारे लिए एक वायदा किया है। दाऊद उसमें लिखता है और कहता है, जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझे पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसको उसके संग रहूंगा, उसके साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह का ये वायदा है मेरे प्रिय भाई बहनों को। और उसके आगे, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन।
कौन हमारी महिमा को बढ़ाएगा? कोई मनुष्य बढ़ा सकता है? नहीं। इट्स ओनली जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर है। जब आप पूरे मन, पूरे हृदय से हम उसको पुकारते हैं, यीशु मसीह हमारी बातों को सुनता है। और परमेश्वर कहता है, जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर, बहुत समय ऐसा होता है कि हम पुकारते पर हमारे को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, इसका मतलब ये है कि हम दिल की गहराइयों से परमेश्वर को नहीं पुकारते। क्योंकि जब उसने हमें वायदा किया है कि तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, पर बहुत समय क्या होता, हम केवल अपने होठों से उसको बोलते हैं, मन से नहीं, हृदय से नहीं। वो केवल यही चाहता है, क्योंकि उसने हमारे लिए ये प्रतिज्ञा की है, वो कभी झूठ बोलता नहीं है। हमारा यीशु मसीह कभी झूठ बोलता नहीं है, वो सच बोलता है। जब उसने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है तो वो हार आमीन के साथ होती है। आमीन। क्योंकि यही है कि वो यही चाहता कि हम परमेश्वर को दिल की गहराई से उसको पुकारें। इसलिए प्रार्थना हमें क्या करती, वो पहली बात थी। दूसरी बात क्या है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। What does God wants from us? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि जब हम परमेश्वर की आत्मा से जुड़े हो और जब हम अपने हृदय से जब हम रोते हैं और परमेश्वर क्या करता है, उसकी करुणा, उसकी दया क्या हो जाती है, हमारे ऊपर प्रबल हो जाती है। आमीन, हालेलुया। जो वो करुणा में परमेश्वर है और हमारी प्रार्थना एक प्रकार की प्रार्थना हो जो पिता से बात करने के लिए हमें भीतर से उठनी चाहिए। वी शुड हैव द डिजायर टू प्रे। ये केवल ये नहीं कि एक हम रीति रिवाज बना देते हैं कि मैंने प्रार्थना करना, मैंने ऐसा करना। नो, बट दैट प्रेयर शुड कम विद इन अस। वो प्रार्थना हमारे दिल की गहराइयों से होना चाहिए। और जब वो प्रार्थना हमारे दिल की गहराइयों से उठती है तो वो हमारी दुआओं को सुनता है, कभी अनसुनी नहीं करता है। केवल वो चाहता है कि हम अपने हृदय को, परमेश्वर को दिल की गहराइयों से पुकारे और वो अपने कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगाता है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम इन अंतिम दिनों में जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी हम परेशानियों से क्या हुए हैं, गुजर रहे हैं। और ये परेशानियां ये नहीं, ये और बढ़ती जाएंगी। पर क्या होता जब वो परेशानियां बढ़ती जाएंगी, जब दिन और खराब होते जाएंगे, हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश वो हमें अंधकार में कभी नहीं छोड़ेगा, पर वो क्या करेगा, वो हमें रोशनी देगा, वो उसका अपना प्रकाश हम पर चमकाएगा। हालेलुया। कि वो हमारे उसका जो प्रकाश है हमारे ऊपर क्या होगा, वो उसके ऊपर हमारे जीवन पर प्रकट करेगा। अंधकार से, जो हमारे जीवन में अंधकार से जब हम घिर जाते हैं, परमेश्वर की ज्योति क्या करती, हमारे जीवन के ऊपर आती है। हालेलुया। क्योंकि वही है एकमात्र जो क्या है, वो मार्ग, सत्य और जीवन, वो केवल यीशु मसीह। उसके अलावा मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। हम सोचते कि ये व्यक्ति, वो व्यक्ति हमारे जीवन के लिए कुछ करेगा। जब आप दुख और संकट में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी ये पहुंचे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर वैसा कभी भी नहीं होता है। बहुत समय हम निराश हो जाते हैं, होती या नहीं होती? बहुत समय हम निराश हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो हमें झूठे वायदे देते हैं कि जब तुम्हारी ये परिस्थितियां होंगी तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, पर नहीं, केवल एक ही है जो आपके साथ रहेगा, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो मार्ग, सत्य और जीवन है। और वही है जो हमें रास्ता दिखाएगा। जब हम अंधेरों के रास्तों में होंगे, पर वो हमारा दीपक बन जाता है। थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते कि प्रभु तूने हमें ये आश्वासन दिया, पर केवल उन्हीं के पास वो आश्वासन होता है जिनके पास प्रभु यीशु मसीह होता है। जिनके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं होता है, उनके जीवन में तो बहुत सारे दुख
और बातों से वो घिरे रहते हैं। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में है और वो हमारे साथ रहता है। आप देखते हैं जब हमारे पास बहुत धन दौलत रहता है, हमें एक क्या होता है कि हम अपने पैसों को अगर हम बैंक में रखते हैं, सबके पास पैसा है, कुछ ना किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। पर उसको पाने के लिए जब अगर हम बैंक में जाएंगे तो क्या होता है, हम उस पैसे पाने के लिए हम वहां पर जाके खड़े रहकर ये नहीं बोल सकते हैं कि आप हमें पैसे दे दो। कोई आपको पैसे देगा? नहीं देगा। हमें एक प्रोटोकॉल, एक प्रतिक्रिया है जिसको हमको उसमें से गुजरना पड़ता है। और वो प्रतिक्रिया क्या रहती है? उसके कोई प्रोसीजर्स हैं कि हमें पहले ये फॉर्म करना, ये करना। तो इसी तरीके से हमको परमेश्वर के पास आने के लिए, उसके लिए हमको क्या है, एक प्रतिक्रिया है। ये साधारण एक चीज नहीं है। देयर इज अ प्रोटोकॉल टू कम टू द फीट ऑफ जीसस। वी हैव टू कॉल अपॉन हिम। हमको उसे क्या करना है? पुकारना है। क्यों पुकारना है? क्योंकि वो, उसका ध्यान हमारी तरफ रहता, पर केवल वो चाहता है कि हम अपने मुंह से इकरार करें, हम उसको पुकारे। अगर हम पुकारेंगे तो वो हमारी सुनेगा। तो हम चाहते कि अगर हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो, अगर हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब चाहिए, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है। हमें परमेश्वर के सामने आना है, हमें रोना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से मांगना है। और वो प्रतिक्रिया जब हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है, क्योंकि उसने क्या करा है वो हमें कभी नहीं भूलता। हमारे नाम उसके हथेली पर क्या है? लिखे हुए हैं। He never leaves us, never he forgets us. और because क्योंकि हम उसकी आंखों की पुतली है। ये उसका वचन है कि we are the apple of an eye, of his eye। और वो अपनी, जो लोग हैं, हमारी बहुत रक्षा करता है, वो हमें बहुत प्रेशियस समझता है। पर हम क्या होता है, हम बहुत इस चीजों को नहीं जानते अपने जीवन में। हम भूल जाते हैं कि हम उसके नजर में क्या है। वी आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। हम उसके, वो हमें केवल यही चाहता कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम कब मेरे पास आओगे और मैं कब तुम्हारी बातों को सुनूंगा, तुम कब मेरे साथ बातचीत करेंगे। He wants us that we should talk to him, we should have that intimate relationship with God। वो चाहता कि वो हमारा रिश्ता यीशु मसीह परमेश्वर के साथ गहरा होता जाए। और वो केवल यूं ही नहीं होता, जल्दी से नहीं होता। उसके लिए हमको एक रिश्ता उसके साथ स्थापित करने की जरूरत है। एक पति पत्नी का रिश्ता, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबसे पहले क्या करते हैं? शादी से पहले वो डेट करते हैं, वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। पर जब उनका रिश्ता और गहरा हो जाता, संबंध और गहरा, जब वो पति पत्नी बन जाते तो वो एक हो जाते। इसी तरीके से हमको परमेश्वर के साथ एक इसमें जुड़ जाना चाहिए, एक आत्मा में हो जाना चाहिए। और जब हम एक आत्मा में हो जाते हैं ना, तो वो दिल की पुकार वो जानता है। अब जानते, जब पति पत्नी, जब उनको थोड़ा सा भी, अगर पति को कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मेरे पति को बहुत बीमार रहते मेरे पति, पर मैं जानती हूँ कि उनकी आहट से, उनके जब वो कराते हैं, मुझे ये पता रहता है कि मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे पास एक हथियार है, वो है प्रार्थना का। आमेन, हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर ने सबसे बड़ा हथियार दिया है कि उसने हमें प्रार्थना का हथियार दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि केवल परमेश्वर यही चाहते। हम दानियल के जीवन को देखते हैं। दानियल वो एक मनुष्य था जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। और अब जानते थे हैं कि दानियल एक ऐसी जगह पे रहता था जहां फारसी लोग रहते थे। पर दानियल क्या था? अगर हम 10-13 में अगर पढ़ते हैं, दानियल एक ऐसे जगह पे, ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में घिरा हुआ था जो फारसी लोग थे। और उनके पास क्या थी? उन फारसियों की आत्मा, वो शैतानी प्रधानताओं से ग्रसित थे वो लोग।
आप ये ध्यान से सुनिएगा कि जब हम देखते हैं कि जब दानियल की प्रार्थना करता था और जब दानियल के प्रार्थना करने के लिए जब परमेश्वर ने गैब्रियल को उसके पास भेजा, गब्रियल स्वर्गदूत को भेजा, तो क्या हुआ उस वक्त? स्वर्गदूत वो जो प्रधानताएं थे, उस दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने क्या करा? 21 दिन तक दानियल को रोके रखे। उसकी प्रार्थना को उन्होंने क्या करा? रोक रखा। अगर हम 10-13 को पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। तो आप देखते कि शैतान को आप ये मत कमजोर सोचिएगा। शैतान भी आपके बहुत सारे चीजों से वाकिफ है, और शैतान जानता था दानियल के पास जो सामर्थ थी वो उसको किससे मिलती थी, और वो केवल सामर्थ किससे मिलती थी? जब वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना का जीवन वो बिताता था। 3 बार वो खिड़की के सामने खड़े रहकर वो परमेश्वर से दुआ मांगता था। परमेश्वर ने उसको उन सब दुष्ट लोगों के सामने क्या करा? उसको ऊंचा रखा। वो नेता था, चाहे दुष्ट आत्माएं कितनी भी थी, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो मिकाएल था उस वक्त परमेश्वर ने, तो आप इसलिए अपने आप को कम मत समझ कि शैतान भी आपको बहुत समय रोकता है, डराता है, पर आप जानिएगा जब आपका प्रार्थना का जीवन रहेगा तो आप जानते हैं कि आप उन सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रबल हो सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? हमको सुपर नेचुरल पावर चाहिए ना, अद्भुत सामर्थ। अब अद्भुत सामर्थ्य हमें भरना है, और अद्भुत सामर्थ्य हमें मेरे प्रिय भाई बहनों यूं ही नहीं मिल जाती है। उन दुष्ट आत्माओं को आपको बांधने के लिए आपको उसके लिए क्या होना चाहिए? आपको प्रार्थना, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना है, तभी हम उस प्रधानताओं के साथ हम लड़ सकते हैं। यूं ही नहीं, हम बहुत समय देखते दुष्ट आत्मा ऐसी नहीं निकलती। हम देखते यीशु मसीह ने जब वो कलवरी क्रूस पर जब वो चढ़ा, उसने हमारे पापों के खातिर उसने दाम को चुकाया, उसने हमारे लिए उस मौत को सही, उसने वो हमारे लिए क्या करा? उसने बहुत सारे दुखों को उसने सहा, पर वो केवल उससे ऐसे ही नहीं था, उसको एक कीमत चुकानी पड़ी। क्या आज हम आत्माओं के लिए कीमत चुकाते हैं? क्या हम उपवास और प्रार्थना करते हैं? हम सोचते कि लोग यूं ही बच जाए, यूं ही लोग चंगे हो जाए, यूं ही लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो। जब हम पासबान है, हम सोचते कि ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो कीमत क्या है? उपवास, प्रार्थना। जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे बंधनों को हम तोड़ सकते हैं। हालेलुया। और ये ऐसे नहीं है, पर ये केवल जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब बातें हमको मुमकिन होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, बोलने को बहुत है प्रार्थना के विषय में, पर मैं केवल आपसे यही विनती करूंगी कि समय बहुत थोड़ा रह गया है। यीशु मसीह आ रहा है। हम अपने जीवन को प्रार्थना से हर समय घेरे रहें, हर समय प्रार्थना में लगे रहें। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? निरंतर यहोवा की स्तुति, उसकी तारीफ हमारे जीवन से होने पाए। हालेलुया। अगर हमारे मुंह को हम बंद करते हैं, अगर हम उसकी स्तुति तारीफ नहीं करते, अगर जब हम कठिन समय में रहते, हम नहीं जानते कि क्या होगा हमारे साथ, हमारे पास एक हथियार है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बहुत सिंपल है। हम बहुत समय अपना समय लोगों के साथ बातचीत करने में बिताते हैं। आजकल तो चैट्स, आजकल तो व्हाट्सएप मिल गया है हमें, फोन्स, हम उसी में लगे रहते। कितना समय हम परमेश्वर के साथ उस प्रार्थना में बिताते, उसके साथ वार्तालाप करते हैं। परमेश्वर हमसे केवल यही चाहते, मेरे प्रिय भाई बहन, वो यही चाहता है कि हम उसकी संगति में, उसमें बढ़ते रहे, क्योंकि समय बहुत खराब है। यीशु मसीह का आना निकट है।
हमें क्या लिखा है वचन में, इन आखिरी दिनों में हम क्या इकट्ठा होने से बाज न आए, हम प्रार्थना में लगे रहें और यीशु मसीह के उस संग बढ़ते रहें। हम यही वो उसकी इच्छा है। हम 5 बुद्धिमान कुआरियों की तरह रहे जिनका जीवन उस पवित्र आत्मा की तेल से भरा था। क्या आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का तेल है या हम खाली है? उन 5 मूर्ख कुआरियों की तरह जिनके मशालों में, जिनके दिए में तेल नहीं था। परमेश्वर चाहता है कि हमारे दिए हमेशा उसकी पवित्र आत्मा से दिए जलते रहे। जब वो पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में, हमारे ऊपर आती है तो हम बहुत अलग मनुष्य बन जाते हैं। आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट होते हैं। क्या आज हम जब लोगों के बीच में चलते फिरते, क्या वो आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट होते हैं या वो शारीरिक आदतें हमारे जीवन से प्रकट होते हैं? हमको हमारी जितने भी कमजोरियां हैं, हम उसके ऊपर जय तभी पा सकते हैं जब हम उन कमजोरियों को प्रभु के पास लेके आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है और हम सब को केवल और केवल घुटनों पर आना है। वो प्रार्थना का जीवन हमको जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे और कुछ नहीं चाहता है, वो केवल हमसे प्रार्थना चाहता है ताकि हम इन आखिरी दिनों में हम परीक्षाओं में ना पड़े, क्योंकि शैतान तो घूम रहा है, वो दुष्ट कि क्या लोगों को फाड़ खाए। पर केवल हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम सब यही प्रार्थना करें कि प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में होने पाए। प्यारे यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जितने भी हम सुन रहे हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे प्रभु, क्योंकि पिता पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह तू जानता है, इसलिए प्रभु तू हम सबको यही ऐसा जीवन दे, वो भूख और प्यास प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रति दे प्रभु, कि प्रभु चाहे शैतान हमारा कितना भी समय चुराना चाहे, हमें प्रार्थना करने को ना दे प्रभु, पर प्रभु हम उस दुष्ट के साथ, हम प्रभु उसके साथ हम लड़ाई करें, हम उस बैटल फील्ड में जाकर उसको हम हरा दे प्रभु। हम अपने आप को प्रभु केवल ऐसे ही विजय नहीं कर सकते प्रभु, हम ऐसे विजयी जीवन में नहीं जी सकते कि जब तक हम प्रार्थना ना करें प्रभु। प्रार्थना हमारा हथियार है प्रभु यीशु मसीह, दुष्ट के साथ लड़ने के लिए। यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें तू ऐसी इच्छा दे, ऐसी भूख और प्यास प्रभु तू हमारे मनों में, हमारे हृदय में उत्पन्न कर कि हम घुटनों पर बैठे, हम प्रभु तुझसे बातचीत करें प्रभु। जो हमारी कमजोरियां हैं प्रभु यीशु मसीह, हम वो तेरे सामने लाए, और प्रभु उन कमजोरियों में प्रभु तू हमारा बल है, तू हमारा सामर्थ्य है यीशु मसीह, तू हमारी शक्ति है यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते कि तू जो असंभव में, जब हम सिचुएशंस को देखते हैं, तेरा वायदा है कि तू असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम होप मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर प्रदीप के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तो उनकी मिनिस्ट्री को तू आशीषित कर यीशु मसीह, और जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं प्रभु, हम सबको प्रभु जिसकी भी कोई भी कमजोरियां हैं, कोई भी बीमारी है, दुख तकलीफ है, वो यीशु के नाम से दूर किए जाए यीशु मसीह, और तेरा नाम को महिमा और जलाल मिले, क्योंकि तू उसके योग्य है। और प्रभु यीशु मसीह तू सब बातों को पूरा कर रहा है यीशु मसीह, तेरा आना निकट है। हम जागते रहे, प्रार्थना करते रहे और तेरे संगति में जुड़े रहे और तुझसे जुड़े रहे प्रभु। धन्यवाद करते सच्चे समय के लिए, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर ले। आमीन आमीन। I want to just thank Pastor